करेंगे, है ना, कौन से सामान में करंट आता है और किसमें नहीं आता। ठीक है, हमारे पास कुछ सामान है, कुछ सामग्रियाँ, कुछ आइटम्स हैं जिनमें हम चेक करेंगे कि ये सर्किट को इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करता है या नहीं करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट जब कंप्लीट होता है तो ही हमारा बल्ब जल पाता है, वरना नहीं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और जब किसी एलिमेंट से होकर गुजरती हैं तो वो चलता है। ठीक है, पर शर्त ये है कि उसमें से बह के जानी चाहिए, वहीं रुक जाए तो वो नहीं, वो टर्मिनल होते हैं। ये तार हमारे पास करंट हम यहाँ से इसमें छोड़े, कॉपर वायर है। कौन सा वायर है? कॉपर मतलब तांबा, है ना, तांबे का तार है। यहाँ से यदि इलेक्ट्रिसिटी इसमें छोड़ता हूँ तो बह के कहाँ आ जाएगी वो, इस वाले छोर पर, यहाँ पर इस वाले टर्मिनल पर आ जाएगी। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी छोड़ी तो बह के वो इधर आ जाएगी, लेकिन वो इसमें स्टोर में है। कहाँ पर है? इसमें। अब यहाँ से जब वो बढ़ के आगे बढ़ेगी किसी बल्ब से या किसी पंखे से, तो बढ़ के वापस से कहीं न कहीं जाएगी, नेगेटिव पॉइंट में यदि जाती हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होकर जा रही है, उससे गुजर कर जा रही है, बह रही है, आगे बढ़ रही है, तो वो रन करने लगेगा। ठीक है, तो हम चेक करेंगे कौन सी चीज़ इस सर्किट को कंप्लीट करती है और कौन सा नहीं। तो हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कुछ सामान इकट्ठा किया है। स्टील का लंच बॉक्स, स्टील की छड़ी जिस पर बीच में स्टील है और दोनों तरफ क्या है, प्लास्टिक लगा हुआ है। फिर एक लकड़ी का टुकड़ा हमारे पास है। पॉजिटिव में तो लगाया हुआ है। ठीक है, यानी कि इसमें करंट है कि नहीं है, इसमें करंट है, इस वायर में करंट है और वायर से करंट इसमें चला गया और इससे रिटर्न इसमें आ गया, फिर भी बल्ब नहीं जला। सर अभी तो इसमें करंट था, ये इसमें करंट है, इसमें भी करंट आ रहा है, इसमें भी करंट है, यहाँ पर भी करंट है और इससे भी बढ़ के आगे तक आ गया, यहाँ तक आ गया, फिर भी ये बल्ब क्यों नहीं जल रहा है? किसी के माइंड में ये चीज आई? देखो करंट आया इसमें से, बल्ब के अंदर गया, बल्ब से वापस घूमकर इसमें भी आ गया, तो सर इतना तो बह के आया ना, ये तब तो जलना चाहिए था, क्यों नहीं जला? क्योंकि ये इसमें ही है, ये एक तरीके से इसमें ही यहाँ तक भरा हुआ है। जैसे ही यहाँ से ये किसी चीज में टच होगा जो अर्थ से जुड़ी हुई है, तो तुरंत वो बहना शुरू हो जाएगा। एक तो भरा गया इसमें, है ना, इसमें पूरी तरह इसमें भर गया करंट। अब जैसे ही ये देखो इसमें करंट है, ये नेचुरल की लाइट जल रही है ना, तो ये क्या है, इसमें करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो जैसे इसको फ्लो होने के बहने का
रास्ता मिलेगा तुरंत ये चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये और मैंने इस पे लगाया, वो अभी नहीं चला। क्यों नहीं चला बताओ? क्योंकि इसका जो हत्था है वो कैसा है, प्लास्टिक वाला है, इसलिए ये नहीं जलेगा। बहुत बढ़िया। यदि मैं इसकी जगह पर क्या लगाता हूँ, वायर लगाता हूँ। कौन सा वायर? कॉपर वायर। कौन सा वायर? कॉपर मतलब तांबे का तार। ये कॉपर वायर में लगाया, तो कॉपर वायर को मैं इससे कनेक्ट कर देता हूँ। ये ठीक है, कॉपर वायर लगाया और जैसे मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी चालू हो जा रही है ना, चल रही ना, यानी कि इसकी कनेक्टिविटी कंप्लीट हो गई। अब जब मैं इसमें अलग अलग तरह के सामान लेके आऊँगा इसके बीच में, बहुत टाइप के, अलग अलग टाइप के, जैसे कभी हमने लकड़ी ले ली, कभी टिफिन, कभी क्या अलग अलग। तो चेक करेंगे कि करंट किसमें बह सकता है और किस चीज़ में करंट नहीं बह सकता है। फिर हम इसके फाइनल डिसीजन पे पहुंचेंगे कि इसमें करंट क्यों बहा। ये हमने कॉपर का वायर लगाया, डायरेक्ट यदि इसका सर्किट को कंप्लीट किया तो चल रहा है। ठीक है, अब सर्किट ये दोनों तारों के बीच में कोई सी ऐसी चीज़ है, मैं दूसरी वस्तु लगा के देखता हूँ, यदि सर्किट कंप्लीट होता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, वरना उसमें नहीं हो सकती। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, स्टील का टिफिन है ना, लंच बॉक्स मैंने यहाँ रखा, इसका एक सिरा मैंने यहाँ लगाया और एक मैंने यहाँ लगाया यहाँ। तो क्या लंच बॉक्स में करंट आ सकता है कि नहीं आ सकता है? क्यों आ सकता है? क्योंकि मैंने इसके कनेक्टिविटी के दोनों वायर आपस में अलग अलग जगह पर लगाए हैं, तो करंट यहाँ से फ्लो होके इस तक पहुँच रहा है, यानी कि इसमें करंट आएगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, नहीं बेट। ठीक है, इसके बाद मैं क्या लेता हूँ, मैं लकड़ी का टुकड़ा ले लेता हूँ। ये लकड़ी का टुकड़ा दिख रहा है सभी को, ये वाला। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होती है कि नहीं होती, ये चीज़ हम देखेंगे, इसमें करंट फ्लो होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर एक वायर का टुकड़ा लगाया है, यहाँ लगाया, बल्ब जला क्या? क्यों नहीं जला बताएं? क्योंकि इसका सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता। यदि लकड़ी के टुकड़े में से करंट बह के जाता इधर उधर, ये यदि विद्युत का स्विच चालू होता तो क्या होता, बल्ब चालू हो जाता और इसमें से करंट बह के और पास हो जाता। आया समझ में? यानी कि लकड़ी के टुकड़े में करंट नहीं लगा। फिर मैं ये प्लास्टिक वाला कंपास लेता हूँ, मैं इसमें चेक करूँगा कि इसमें करंट फ्लो होता है या नहीं होता है। ये देखो आप तो हो रहा है, ये तो मैं लंच को है इसमें प्लास्टिक वाले कंपास में चेक करूँगा, यहाँ पर लगाया और यहाँ पर लगाया, करंट फ्लो हुआ क्या इसमें? यानी कि इसमें करंट नहीं, इसमें प्लास्टिक का है इसलिए इसमें करंट नहीं है। क्यों नहीं है ये भी बात करेंगे। टेस्टर, इसमें तो एक तरफ मेटल लगा हुआ है ना, ये लोहा, मैं चेक करता हूँ यहाँ पर, ये लगा दिया लोहे, ठीक है, और मैंने यहाँ लगा दिया। बोलो करंट आया कि नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका एक सिरा प्लास्टिक का है। हमने कल पढ़ा भी था, इसका एक सिरा प्लास्टिक का है। ठीक है, अब यहाँ पर पत्थर लिया मैंने, कंकर पत्थर उठाया, एक सिरे पे लगाया, दूसरे पे भी लगाया, बल्ब जला क्या? यानी कि पत्थर में भी करंट नहीं आता। अब प्लास्टिक की बोतल भी हमारे पास है, प्लास्टिक की बोतल ली, इसमें चेक करेंगे कि इसमें करंट आता है या नहीं आता। ऐसा आया क्या? नहीं आया। ये है ना पेंसिल की रोड, पेंसिल भी अपने पास, ये सबसे पहले पेन देख लेते हैं, पेन में करंट आता है नहीं, इसका ढक्कन भी निकाल देता हूँ। इधर तो ये मेटल की है, मैं इसको चेक करूंगा इसमें करंट आता है नहीं आता है। ऐसा एक तरफ ये मेटल पे लगा दिया मैंने, एक तरफ पेन पे लगा दिया, करंट आया क्या? क्यों? क्योंकि एक तरफ प्लास्टिक है ना, इसलिए इसमें करंट नहीं आया। अब पेंसिल भी थी हमारे पास, ये पेंसिल है ना, दोनों तरफ मैंने इसकी नोक कर दी,
अब मैं चेक करूंगा इसमें करंट आता है या नहीं। ओ पेंसिल में करंट आया, ये तो लकड़ी की है फिर भी करंट आया इसमें, बताओ। इसके अंदर जो नीड होती है वो ग्रेफाइट की होती है, किसकी होती है? और ग्रेफाइट में करंट आता है क्योंकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। कैसा होता है? सुचालक। हमारे पास टेबल है लकड़ी वाली, तो मैं लकड़ी की टेबल एक इधर वाले सिरे पे लगाया गया, एक वायर इधर वाले सिरे पे लगाया, दोनों में करंट आया क्या? क्यों नहीं आया? क्योंकि ये लकड़ी की बनी हुई है टेबल, तो इसमें करंट नहीं आया। क्यों नहीं आया ये भी हम क्लास में पढ़ेंगे। अब स्टील की रोड भी हमारे पास है, स्टील वाली रोड, इसमें चेक करेंगे इसमें करंट आया या नहीं है। अब मैंने एक सिरे इस तरफ लगा दिया, एक इस तरफ लगा दिया। अब स्टील में भी करंट क्यों नहीं आ रहा है बताओ जल्दी से? इसके दोनों तरफ प्लास्टिक के हत्थे लगे हुए हैं। यदि मैं सिर्फ स्टील की रोड पे लगाऊंगा तो करंट आएगा, बल्ब जलेगा। तो स्टील में करंट फ्लो हो सकता है, यहाँ से बह के इस तरफ आ सकता है, आ सकता है नहीं आ सकता है? चांदी पे आ सकता है। लाओ इधर चांदी की क्या है, चेक करेंगे चांदी में करंट आता है या नहीं आता है ना। ये चांदी की चेन है, इसमें हम चेक करेंगे कि इसमें करंट आएगा या नहीं आएगा। लाओ इधर ये चांदी वाली चेन मैंने यहाँ रख दी, ठीक है। मैं इसके इस वाले छोर पर एक करंट का तार लगाऊंगा, एक इधर लगाऊंगा। ये चांदी में करंट आया, यानी कि चांदी में भी करंट आता है, ठीक है। चांदी में भी करंट आता है, ये ध्यान रखें। तो एक नोटबुक पे लाए थे, नोटबुक पे लगाया हमने, तो नोटबुक में भी करंट नहीं आया। यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ सामान ऐसे हैं जो हमारे आसपास है जिनमें करंट आता है, और कुछ सामान ऐसे हैं जिनमें करंट नहीं आता। तो उनकी लिस्ट हमने बनाई है और ये भी लिखा है कि इसमें करंट आया, इसमें नहीं आया, ठीक है। अब क्यों आया और क्यों नहीं आया ये हम क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि एक और चीज़, मेटल्स जो भी होते हैं बेटा सब में करंट आता है, सब विद्युत के सुचालक होते हैं, सब में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना। लेकिन लकड़ी सूखी हुई देखी। एक और चीज़ देख लेते हैं, पानी में आता कि नहीं आता है। तुमने देखा होगा ना पानी की वजह से बारिश में खंभे लगे हुए थे बिजली लाइट के, और उसके आसपास गीला रहता है तो हम पकड़ लेते हैं और करंट आ जाता है ना। तो पानी में करंट आता है कि नहीं आता है ये भी हम चेक कर लेते हैं एक बार। मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा पानी ले लेता हूँ, ये ढक्कन टूटा हुआ है, इस ढक्कन में मैं इसमें से थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ। ये आप देखेंगे पानी में करंट आता है या नहीं आता है, ठीक है। ये पानी ले लिया मैंने, आता है या नहीं आता है ना। पानी में करंट आता है या नहीं आता है, पानी के लिए हम फ्रिक्वेंसी देख लेते हैं। एक मैंने पानी भरा हुआ है ढक्कन में, यहाँ लगाया, दूसरा सिरा में यदि यहाँ लगाता हूँ तो देखो बल्ब जल रहा है, यानी कि पानी में भी करंट आता है। इसलिए जहाँ पर भी लाइट के तार ऐसे पड़े हुए हैं या बारिश के टाइम या गीले में खंभा वगैरह लगा हुआ है, लाइट का पोल लगा हुआ है, तो उसके आसपास या तो जाना नहीं चाहिए, और जल्दी चले गए तो उसको हाथ नहीं लगाना है ना। देखो हाथ लगाने से क्या है, तो पूरा पोल गीला रहता है पानी से, तो करंट आ सकता है उसमें। दूसरी चीज़, लाइट का पोल लगा हुआ है, उसके आसपास यदि हम जाते हैं तो उसके आसपास क्या है, करंट। जैसे लाइट का पोल, ये मान लो कि आप वो पेंसिल ये मान लो ये लाइट का खंभा है एक तरह से, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर लगा हुआ है, ये वो किसकी गिली होगी, ये लगा हुआ है लाइट का खंभा, ठीक है। अब लाइट के खंभे में क्या होता है, करंट होता है, ठीक। और हम यदि लाइट के खंभे के आसपास गए, जैसे यहाँ गए, तो क्या गया यहाँ पर, करंट आया ना। यहाँ तो मैंने इसमें खंभे में तो लगाया ही नहीं वायर, तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आसपास गीला होता है, और गीले में क्या होता है, यदि इस पोल में यदि करंट आता है तो इसके आसपास भी करंट रहता है। जैसे बल्ब जल गया हमारा, है ना। अब ये बल्ब तो जल गया, लेकिन हमारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, इसलिए लाइट के पोल के पास
गलती से भी ना जाए और जाए तो टच भी ना करें, ठीक है। सेफ्टी समझ ले सभी। जब भी हमें आवश्यकता लगे, नहीं है, जब भी हमें आवश्यकता लगे तो पाँव में ऐसे नंगे पाँव से आपको कभी भी ऐसे प्रैक्टिकल या ऐसे काम नहीं करना है। दूसरी चीज़, ऐसा कुछ भी प्रैक्टिकल करके आप घर पे बिल्कुल ना देखें, है ना। पाँव नंगे नहीं होने चाहिए आपके, पाँव में जूते या चप्पल होने चाहिए, वो भी कैसे, फाइबर के, रबर के हों, प्लास्टिक के हों, ठीक है। लकड़ी की टेबल वगैरह पर ही हम खड़े होकर लाइट का थोड़ा छोटा मोटा काम करें, ठीक है। जब भी आवश्यकता लगे देख लें मेन स्विच बंद है। दूसरी चीज़, हाथ में रबर के ग्लव्स पहने, पाँव हाथ गीले ना हो, हमारा प्रॉपर ध्यान वहीं पर हो, है ना। हम इधर उधर ना देखें, काम करते टाइम फ़ोन पे बात ना करें, है ना। स्कूल से घर जाते टाइम या घर से स्कूल आते टाइम रास्ते में जितने भी बिजली के पोल हैं, जितने भी खंभे हैं, उनसे दूर रहें। कहीं सड़क पर बिजली का तार पड़ा हुआ है तो हमें उससे भी दूर रहना चाहिए, है ना। आसपास जब गीला हो तो उस कंडीशन में वहाँ नहीं जाए। जब किसी को करंट लगता है, आपके फ्रेंड वगैरह को, आपके फैमिली मेम्बर को, तो उनको भी हाथ नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि उनके अंदर भी क्या रहता है, करंट रहता है। हम चेक करेंगे अभी कि उनके अंदर करंट कैसे रहता है और उनको हाथ क्यों नहीं लगाए, ठीक है, ठीक है। इस स्थिति में यदि किसी को करंट लगता है तो हमें उसको नहीं छूना चाहिए, बल्कि किसी लकड़ी के गट्टे से या डंडे से हमें उसके तार को या उनके हाथों को करंट से अलग करना चाहिए। अब देखो उनको क्यों नहीं छूना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी करंट रहता है, उनके अंदर भी करंट रहता है। ये हमने लगाया, ठीक है। देखो इसमें करंट आ रहा है। यदि मैं इसको मेरे हाथ में पकड़ूंगा तो मेरे ऊपर भी टेस्टर जलेगा, ठीक है। वैसा नहीं करके बताऊंगा, लग रहा है, ठीक है। ये अगली क्लास में